तो साथियों, नमस्कार। मैं डमर सर आज आप सबों की मैं प्रॉफिट इन लॉस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और इसमें टोटल 133 क्वेश्चंस है, जो मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ताकि बच्चों को सॉल्यूशन करने में आसान पड़े। और लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पहले एक लॉजिक होती है, थ्योरम होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, और उससे समझ करके ये क्वेश्चन को आसानी से बनाए जा सकते हैं। आइए हम लोग आज अच्छी तरह से सीखते हैं, वीडियो को लेट किए हुए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसे लाभ और हानि भी हम लोग कहते हैं। देखो दोस्तों, इसमें प्रमुख फार्मूला ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हम जो निकालना है वो ऊपर लिखेंगे और हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। लॉस है तो इस पर निकालेंगे दोस्तों, और सीपी निकालने के लिए जोड़ने घटाने का काम नीचे करेंगे, और एसपी निकालने के लिए जोड़ने घटाने का काम ऊपर करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लोग स्टेज 1 में लागत या क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्नों के हम लोग अच्छी तरह से जवाब को सोचेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाहता है कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपया में खरीदता है तथा 180 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ला 1128 रुपया में बेचता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों, एक बात में जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं थोड़ा लिखित रूप में चलना चाहते हैं कि एक बल्ला है जिसे खरीदा गया है 1230 रुपया में खरीदा गया है, और इस पर 180 रुपया खर्च किया गया है। ये पूरी को जोड़ते तो 1410 रुपया उसको लागत लग चुकी है, और फिर वह इस वस्तु को बेच डाला, वो भी 1128 रुपया में बेच डाला है। तो एक बात देखा जाए कि 1410 रुपया में खरीदा था और 1128 रुपया में बेचा था, तो इस प्रकार ये देखा जाए कि उसे तो लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस तो हो रहा है जरूर, लेकिन वह लॉस कितना हो रहा है, तो देखा जाए कि 282 रुपया उसको लॉस हो रहा है। एक कहता है लॉस तो हो रही रुपया में, लेकिन हमें परसेंटेज में बता। तो हम लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है कितना, 1410 रुपया। प्रतिशत में तब्दील करने हेतु 100 से गुना कर देंगे, ये प्रतिशत में आ जाएंगे। प्यारे, एक बात देखा जाए, ये वाला शून्य और ये वाला शून्य अगर काटते तो कट जाएंगे, और 141 दूनी होता है 282। इस प्रकार आपका ये 20% का इस सौदेबाजी में लॉस हुआ, आने की हानि हुआ। प्यारे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दावत देते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर अब 2 में क्या कहना चाहता है, इस बात को हम लोगों को अवगत होनी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपया में खरीदी। यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपया में खरीदी है, और रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च की है। 200 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च की है। 1200 और 200 देखा जाए इस प्रकार, उसको टोटल जो पैसे इन्वेस्ट हुए वो 1400 रुपया हुआ है। कहते वह टाइपराइटर को 1680 में बेचता है। अगर वो टाइपराइटर को 1680 रुपया में बेचता है तो उसे का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1400 में खरीदता है और 1680 रुपया में बेचता है, तो उसको तो लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि उसकी जो लाभ हो रही है वो 280 रुपया का लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज हमारा सीपी पर निकलती है, और सीपी हमारी बता रही है कितना, 1400। अब 1400 मैंने यहाँ लिखा है। प्रतिशत में तब्दील करने के लिए हम गुणे क्या करते हैं, 100। प्यारे, ए से ए कट जाएंगे, बोलो हाँ। अब ये 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी देखा जाए तो यहाँ भी 20% का इसको फायदा हो रहा है, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में है। समझने की बात है प्यारे, कितनी अच्छी यहाँ प्रश्न है
कि इस बेचारे को कितने फायदा हो गया है, 20% है। क्वेश्चन नंबर हम अब आगे की ओर जाना चाहेंगे। आइए, हाँ, देखो प्यारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको लाया गया है। कहता है कि 500 रुपया प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदा। यानी रमेश ने 500 रुपये की प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिलें खरीदा और उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2000 रुपया खर्च किया। यानी उस साइकिल को मरम्मत यानी कि कुछ बनाने में, रंग पेंट कराने में इसको खर्च किया। 10 साइकिलों में से वो 5 साइकिलों को 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से तथा शेष साइकिलों को उसने 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच दी। कुल प्रतिशत लाभ या हानि का। अब हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इस रमेश भाई को पूरी कारोबार में फायदे का चेहरा देखना पड़ रहा है या नुकसान का चेहरा देखना पड़ रहा है, ये हमें तब पता चलेगी जब हम एक डेटा एनालिसिस करना शुरू करते। देखो प्यारे, सबसे पहले बात है कि रमेश ने 10 साइकिल पर कितना पैसे इन्वेस्ट किया है। तो 10 साइकिल पर कितना किया है, एक साइकिल पर उसको इन्वेस्ट हो रहा था 500। अगर मैं 10 से गुना कर दूंगा तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 5000 रुपये। यानी 10 साइकिलों पर वो 5000 रुपया खरीदने में खर्च किया। और तो और कहता है कि उसकी मरम्मत पर 2000 और एक्स्ट्रा खर्च किया है। इसका मतलब टोटल रमेश ने 10 साइकिल पर पैसे इन्वेस्ट कर दिया 7000। अरे 7000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब हम लोगों को जानना ये है, उस साइकिल को तोड़ तोड़ कर बेचता है। 10 साइकिलों में से 5 साइकिल को वो 750 रुपये प्रति करता है। यानी इन साइकिलों को इसने बेचता है कैसे, 5 साइकिल को बेचता है क्या रेट लगा करके, 750 रुपये रेट लगाकर बेचता है। अगर आपको देखा जाए कि यहाँ से कितना पैसा उसको आ रहा है, जीरो को जीरो, 7 पचे 35 के 5 हाथ, पचे 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37, यानी 3750 रुपया 5 साइकिल को बेच करके प्राप्त कर रहा है। लेकिन उसने तो 10 साइकिल खरीदा, 5 ही बेच पाया है, 5 तो बची है ना। अब 5 बची है, वो पांचों को 550 के अलग से रेट से बेच रही है। अब 5 जो बची है उसको बेच रहा है 550 के रेट से। अगर ये यहाँ से यहाँ तक बेचा तो क्या बेचा, जीरो के जीरो होगा, पचे 25 के 5 होगा, पचे 25 और 2 37 होगा। अगर ये दोनों को जो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर प्यारे, तो टोटल जो आपका आएगा 0 0 0 हो जाएगी। 5 और 5 10 की 0 हो जाएगी। हाथ में आपका आया 1, 7 7 14 और 1 15 हो गई है। 3 2 5 और 1 हमारा 6 हो गई है। प्यारे, मैं क्या कहूँ, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 6500 रुपया ने उसने बेचा और 7000 रुपया पूंजी लगाया। इस प्रकार देखा गया कि एक व्यापारी में उसे नुकसान हो रहा है, वो भी कितना का, 500 रुपया का नुकसान हो रही है। वो कहता नहीं मुझे परसेंटेज में बताओ। तो सीपी कितना हमारा है दोस्तों, 7000, वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। और हमें यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज में लाने के लिए गुने क्या करेंगे, 100, गुने क्या करेंगे, 100। अब ऐसी अवस्था में ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएंगे, 7 सते 49, बचा 1/7%, यानी कि 7.1/7% की इसकी नुकसान हो रही है। यानी ऑप्शन नंबर डी है। प्यारे, आप इस लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसानी से उतार सकते हैं। जरा सा उतार लीजिए आप। रेडी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो प्यारे, यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है बड़ा सुंदर सा कह रहा है
कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। चलो मैं यहाँ पे मान लिया किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया 100x, लेकिन इसका क्रय मूल्य बोलता है क्या, जो भी आपका विक्रय मूल्य होगा उसका 80% होगा। इसका मतलब ये साफ साफ लग रही है सीपी जो होगा वो 100x का 80% होगा। 80/100 यानी कि एक काटेंगे तो हमारा आने वाला कितना है दोस्तों, 80x। आप ही हाँ, 100 में खरीद के 80 में बेचेगा, इसको फायदा होगा कि नुकसान? तो आप बोलेगा फायदा, तो फायदा तो होगा लेकिन कितना एक्स का फायदा हो रहा है, 20x का फायदा हो रहा है। सीपी हमारी कितनी है, 80x कहाँ आएगी, नीचे परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, गुने 100। 20 एकम 20 और 20 पर 20 चौके 80 और ये काटेंगे इससे तो हमारी जवाब आएगी कितना, और 25% हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है। साथियों ये लाभ और हानि बहुत अच्छी चैप्टर है, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाहता है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, एक वस्तु है कितना में बेचा रहा जा पता नहीं है, लेकिन निश्चित मूल्य पर कुछ ना कुछ होगा, बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमा, यदि वह उस वस्तु को दुगुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। मान लिया कि वो व्यक्ति वस्तु को जो खरीदा होगा तो हम समझ रहे हैं कि 100x में खरीदा होगा और 20% लाभ लेके बेच रहा है, तो 100 पर डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। तो 100x में खरीदा तो इसका मतलब ये बेच रहा है कितना, 100। अब कहता है कि यदि इसे वह दुगुने दाम पर बेचता, यदि वह इसे दुगुने दाम पर बेचता, यानी न्यू एसपी की बात हो रही है, दुगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, सब पूछ रहा था। 120 का माल सीधे 240x में बेचने का सपना देख रहा है। अगर इस सपने में सच हो जाए तो 100 में खरीद के 240x में बेचेगा, उसको तो फायदा नजर ही आ रहा है, उसको तो फायदा नजर आ रहा है। और फायदा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 140x का फायदा हो रहा है। कितना पैसा लगाया इन्होंने दोस्तों, 100x का फायदा पूंजी लगाया और परसेंटेज में लाने के लिए उन्हें 100। देखो ए से ए कट जाएंगे यानी इसकी प्रॉफिट होगा 140%, जो हमारा ऑप्शन बी की ओर इंगित करता। आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कुछ तो बोलो, समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ या ना, कुछ में तो जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात हो दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा अच्छा एक सवाल आई है दोस्त। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बड़ा बड़ा अच्छा सवाल बोला है कि किसी वस्तु का जो लाभ विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत का 8/5 गुनी है। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है, 8/5 गुनी है। इसका मतलब ये साफ साफ लग रहा है, अगर सीपी यहाँ पर हम मान लेते हैं 5x, तो एसपी क्या हो जाएगा भाई साहब, 5x का 8/5। 5x मैंने क्यों माना, नीचे 5 था, अगर यहाँ 7 होता तो क्या मानता, 7x। अगर यहाँ 9 होता तो क्या मानता, 9x। लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए इसे क्या कट जाएगा, यानी 8x। आप ही बताओ प्यारे, 5x में खरीद के 8x में बेचेगा
उसको तो फायदा ही हो रहा है ना। और फायदा हो रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहिएगा सर जी 3x का फायदा हो रहा है, वो 3x कहाँ जाएगा ऊपर। कितना हमारा सीपी है 5x, वो कहाँ आ जाएगा नीचे। परसेंट में लाने के लिए गुने क्या करेंगे प्यारे 100। अब ये काटता हूं दोस्तों तो ये कट जाना चाहिए 20 25 100 और 20 तिया 60, यानी कितने परसेंट होंगे यहाँ पर दोस्तों 60% का उसको प्रॉफिट हो रही है, जो कि ऑप्शन हमारा डी की ओर जाना चाहिए। अब देखो प्यारे नेक्स्ट खेल में हमारा ये है क्वेश्चन, बड़ा सा और अच्छी क्वेश्चन है और स्वादिष्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 12 वस्तु को 12 रुपए में खरीदता है। इसका मतलब एक वस्तु पर 1 रुपया उसको लागत लग रही है और उन्हें 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इसका मतलब 0.25 रुपया का उसका बचत हो रहा है। तो कहता है उसका बताओ मुझे कि क्या होगा। तो हमने देखा है 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदा है, तो एक वस्तु को 1 रुपया में वो क्या खरीदारी पा रहा है। तो आज हम लोग चलते हैं सीपी ऑफ वन वस्तु। एक वस्तु का हम सीपी पहले निकालेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि 1 रुपया हो रहा है। और इसने बेचारे क्या है एसपी ऑफ वन वस्तु, एक वस्तु को इसने जब बेच रहा है तो बेच कितना हो रहा है 1 रुपया 25 पैसा में बेच रहा है, तो इसको तो फायदा हो रहा है ना भाई। कितने का फायदा हो रहा है तो आप बोलिएगा फायदा तो इसको 0.25 का फायदा हो रहा है। कितना क्रय मूल्य है 1 रुपया है। परसेंट में लाने के लिए गुने क्या करेंगे 100, इनसे एक कट जाएंगे, इसको फायदा कितना हो रहा है 25%, जो हमारा ऑप्शन बी की ओर ले जा रहा है। देखो प्यारे नेक्स्ट खेल में हमारा ए है। कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि राघवन ने विक्रय मूल्य का 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका क्या होगा। तो देखो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पे माना तो माना कितना, मान लिया कि विक्रय मूल्य यहाँ पे 1500x है। तो फिर इसने खरीद कितना में रहा है दोस्तों, खरीद जो रहा है वो 13/15 में खरीद रहा और इसको अधिक करके बेच रहा है, यानी कि नया एसपी का सपना देखा है। कितना अधिक करके, तो वो भी 12%। तो आइए यहाँ पे हमने 1500x का 13/15 निकाले, 15 कट जाएगा, यानी कितना होगा 1300x होगा। 12% अधिक करके बेचा है, इसका मतलब 1500x जो है अपने आप में 100 और 12 अधिक करेगा तो 112/100 में बेचेगा। ए से एक कट जाएंगे और मैं इसको गुना कर लेता हूँ तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 एकम 15 और 3 18, 15 एकम 15 और 1 16। तो हमने देखा दोस्तों इस जगह पे कि 1300x में खरीद के 1680x में बेचता है, इसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। फायदा कितना हो रहा है तो आप कहिएगा जन्म, फायदा यहाँ पर हो रहा है 380x का फायदा हो रहा है। कितना पूंजी लगाया था तो आप कहिएगा 1300x पूंजी लगाया था प्रतिशत में लाने के लिए। तो यहाँ से ए वाला और ए वाला कट जाएंगे, 13 से काटते हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बच रहा है हमारा क्या दोस्तों, है ना। इधर 4 8 12 120, 13 नवा 17 से बच गया कितना 3, 3 ऊपर जाएगा और 13 नीचे। इतना का लाभ हुआ है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी की ओर ले जा रहा है।
आगे देखा जाए प्यारे क्वेश्चन नंबर 10 स्टेज 2, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बराबर से, यानी क्या कहना चाहता है सो देख। कहना ये चाह रहा है इसमें कि यदि 3 खिलौनों का को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए, अगर 3 खिलौने को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब है कि 3 खिलौने का विक्रय मूल्य, 3 खिलौने का विक्रय मूल्य और 4 खिलौने का क्रय मूल्य आपस में क्या बता रहा है, बराबर है। इसको रेशियो में लाने के लिए ढकवा सिस्टम से अपनाएंगे। इसको ढको, क्या यूनिट दिख रहा है 4, यानी एसपी 4 हो जाएगा। इसको ढकोगे दोस्तों, यहाँ पे ढको, कौन सी डेटा दिख रहा है 3, ये 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 4 यूनिट में बेचता है तो खरीदता कितना यूनिट में, 3 यूनिट। इसको फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है तो देखा गया फायदा 1 यूनिट का 1 ऊपर, और हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। क्रय कितना है 3, प्रतिशत में लाने के लिए गुणे करेंगे 100। इस प्रकार से लेते तो 33.1/3% का इसको लाभ होता है। तो प्यारे यहाँ पर जो लाभ हो रही है वो ऑप्शन नंबर बी हो रही है। आप लोग सब अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोला, हाँ कुछ तो बोलना होगा ना, बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, नेक्स्ट खेल में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। पता है क्या, 20 कलमों का क्रय मूल्य। देखो प्यारे, यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है वो कहता है 20 कलमों का क्रय मूल्य 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आइए इस जगह पर हम लोग चलना चाहते हैं। 20 कलमों का क्रय मूल्य, 20 कलमों का क्रय मूल्य और 25 कलमों का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में आपका क्या है, बराबर है। तो आइए ढकवा सिस्टम से पहले इसको हमने बदलना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा 25, यानी 25 यूनिट हमारा क्रय मूल्य होगा और ये हमारा 20 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। इसका मतलब ये आया है कि 25 में खरीदा और 20 में बेचा, इसको लॉस हुआ। लॉस भी जो हुआ सो हुआ, तो कितना यूनिट लॉस हुआ, 5 यूनिट। प्रतिशत में लाने के लिए गुणे हम क्या करेंगे 100, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना सीपी या एसपी, कुछ तो लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तब हम किस मूल पर निकालते हैं, सीपी पर, और सीपी है कितना 25। देखो 25 एकम 25 और 25 दूनी होता है 50। इस प्रकार से हमने देखा 20% का लाभ हुआ है। प्यारे आप सबों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 18 घोड़ों का क्रय मूल्य, यानी 18 घोड़ों का क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। फिर कहते हैं 21 घोड़े का विक्रय मूल्य, 21 घोड़े का विक्रय मूल्य, ये दोनों परस्पर बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले देखो ढकवा सिस्टम से करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगी प्यारे, और दोस्तों ये वाला कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 18। इसका मतलब है कि 21 यूनिट में खरीद के 18 यूनिट में बेचेगा, तो आप बताओ इसे लाभ हो रही कि हानि हो रही है। अच्छा, बिल्कुल सही पकड़ा, इसको हानि हो रही है। अरे हानि तो हो रही है, लेकिन कितने यूनिट की हानि हो रही है। अच्छा अच्छा, तो आपका कहना है 3 यूनिट की हानि हो रही है, मेरा कहना है प्रतिशत में बताओ। तो सीपी नीचे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 21 नीचे लिखेंगे। जी हाँ, प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 गुना करें, प्रतिशत में आ जाएगी। अब मैं काटने चला तो 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 सते 21, और 7 से काटते हैं तो ये कट जाती है 14.2/7%। यहाँ आएगी जो हमारी ऑप्शन ले जा रही है डी की तरफ।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो कुछ तो बोलो। समझ में आ रही है, अगर आ रही तो हाँ बोलिए, और नहीं आ रही तो ना बोलिए। ना बोलेंगे तो फिर पुनः समझाएंगे। सबको कोई दिक्कत नहीं ना, सबको आ रही है ना? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कहना क्या चाहता है कि 5 कलमों का क्रय मूल्य। यहाँ पे कह रहा है प्यारे, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन लेकर आया है। 5 कलमों का क्रय मूल्य और 4 कलमों के विक्रय मूल्य परस्पर बराबर है। तो बताओ भाई, सबसे पहले इसको हम सीपी में बदलेंगे तो ये 4 नीचे आएंगे, और इसको मैंने यहाँ पे दोस्तों एसपी लगेंगे तो ये वाला 5 यहाँ आएंगे। रेशियो सिस्टम से 4 यूनिट में खरीद के 5 यूनिट में बेचेगा तो उसको तो फायदा ही न हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है तो आप कहिएगा कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। सीपी कितना है? 4। प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे? 100। इसको काटेंगे तो ये वैल्यू जो आएंगे वो क्या आएंगे? 25% आएंगे। यानी 25% का यहाँ पे लाभ हो रही है। जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चला जाएगा दोस्तों? बी चला जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है क्या कि 17 कलमों का क्रय मूल्य और 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि ये क्वेश्चन सेम सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी समझना है कि 17 कलमों का क्रय मूल्य और 15 कलमों का विक्रय मूल्य परस्पर बराबर है। इसको हम पहले सीपी में लाएंगे तो यहाँ 15 आएगी, और एसपी के लिए क्या आएंगे? 17 आएंगे। इसका मतलब 15 यूनिट में खरीद के 17 यूनिट में बेचेगा तो इसको फायदा होगा। कितना फायदा होगा प्यारे? तो फायदा यहाँ पर हो रही है इसकी 2 यूनिट का। कितना है सीपी हमारा? 15। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? गुना 100। अब देखो मैं काटू 5 तिया 15, और यहाँ पे काटूंगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 चौके 20। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे प्यारे 13 तिया 39। 1/3% का लाभ होगा। जो कौन सी ऑप्शन लेके जा रही है? डी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा अच्छा, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अनुपात से चलते हैं। अन्य स्टेज थ्री में हम लोग पढ़ने वाले क्या है? अनुपात यानी कि रेशियो सिस्टम से। ये भी बहुत इजी सेक्शन है। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन डाली गई है, सारे क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन आराम से धीरे धीरे समझाएंगे, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे भी आसानी से समझ सके। वो भी एक गवर्नमेंट जॉब की एक सपना देखे। सपना ही नहीं है, हकीकत में बदलने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। बस आपको यहाँ पे खड़े रहनी है दोस्तों, लगे रहनी है हमारे यहाँ। अब यहाँ कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब ये कह रहा है किसी वस्तु का सीपी और उस वस्तु का एसपी का जो रेशियो दिया गया है वो कहता है 4:5 है। इसका मतलब ये आया प्यारे कि ये 4 यूनिट में खरीदता है और 5 यूनिट में बेचता है तो उसे लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है देखो भाई साहब, तो आप कहिएगा कि 1 यूनिट उसको लाभ हो रहा है। सीपी कितना यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? 4। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? गुने 100। अब मैं इसको काटता हूँ, 4 एकम 4, बोलो ना, 4 एकम 4, 25 चौके 100। यानी ये हमारा जो आया लाभ वो 25 आया है, जो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चला है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलना चाहता हूं। कहता है किसी वस्तु का सीपी तथा एसपी का अनुपात 10 और 11 है तो लाभ क्या होगा? प्यारे, किसी वस्तु का सीपी और उस वस्तु का एसपी जो दिया हुआ है वो 10 और क्या दी हुई है? 11। तो 10 में खरीदेगा और 11 में बेचेगा तो उसको फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, कितने फायदे हो रहे हैं? आप कहिएगा फायदा तो 1 यूनिट हो रहा है। कितना पूंजी लगाया था? 10 का।
प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100 करता हूँ तो ए और ए कट जाएंगे, इतने हिसाब से आएंगे 10%, जो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। बहुत अच्छा प्यारे, आप लोगों ने अच्छा प्यार दे रहे हो, समझ पा रहे हैं आप लोगों ने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप लोग का कहिएगा सर जी आप एक ही क्वेश्चन को, एक जैसा क्वेश्चन को बार बार क्यों आ रहा है। भाई साहब मैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बिल्कुल है, एक एक क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से, ताकि वर्षों के बाद भी अब इस वीडियो को देखें तो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो कहता है किसी वस्तु का सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और एसपी भी दिया हुआ है। सीपी यहाँ पे बोल रहा है 22 है और यहाँ पर इसका है 17 है। तो मैंने गौर से देखा कि 22 में खरीदेगा और 17 में बेचेगा, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि लॉस देखना होगा ही। अब जब इसको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है कितना, तो मैंने देखा 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितना पूंजी लगाया था, तो 22 लगाया था, प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100 करेंगे, 11 दूनी 22 और इसको गुना करते तो ये हो जाता है 28। प्यारे काटते हैं तो 11 दूनी 22, बचा हमारा 3, 3 मतलब 30, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। ऐसा ऑप्शन हमें डी में नजर आती है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, अब आई स्टेज 4 है, दर से संबंधित प्रश्न। अब इसका मैंने वीडियो नेक्स्ट क्लासेस में डालेंगे। ये क्लास नंबर 1 हमारी थी, क्लास नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। आज की कक्षा यही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। नेक्स्ट मिलेंगे इसी उमंग के साथ मिस्टर डमर सर द्वारा, आशा रखिए।